नमस्कार दोस्तों, आज थंबनेल में मैंने क्यों लिखा है डोंट ट्रेड। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो आपके लिए। समझेंगे निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन कल के लिए। और उससे सबसे पहले हमने जो ट्रेड डिस्कस करे थे कल इवनिंग में, आज सुबह, आज दिन में, वो क्या रहे, फॉलोड बाय व्यू क्या बन रहा है अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इम्पोर्टेंट की लेवल्स क्या निकल रहे हैं, और उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आज के ट्रेड्स देखिए। मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था आपको और आपको बताया था 25,150 इसके नीचे जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, और 25,100 के नीचे और ज्यादा वीक हो जाएगी मार्केट। राइट फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये निफ्टी की पुट है 25,100 की, ये भी सेम 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए निफ्टी ने, इस चार्ट पे आ जाइए, निफ्टी ने 25,150 आपका तोड़ा था अराउंड 11:15 बजे। ये कैंडल थी, ओके, दिस इज द कैंडल। जब निफ्टी ने ये तोड़ा 25,150, तब यही 11:15 बजे अगर हम 25,100 की पुट पे आएंगे तो ये रफली उस वक्त चल रही थी, ये वाली कैंडल है, दिस इज द कैंडल। और यहाँ पे पुट लेनी थी विच इज अप्रोक्सीमेटली 30। ये इसका प्रीमियम 30 पे चल रहा था। देखिए उसके बाद मार्केट गिरी, वन वे नीचे गई और 25,000 टू 25,050 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर तक गई और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रेंज बाउंड दिया और फिर ऊपर की तरफ चलनी हुई। यहाँ पे 30 रुपए की देखिए गई तो ऊपर तक थी अराउंड 65 तक, लेकिन किसी ने 60 में भी किया हो, 55 में भी कवर किया हो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैपिटल जितने भी उसने लगाई होगी इनपुट्स में वो डबल हुई होगी, क्योंकि आपने 30 में ली और 55 या 60 में आपने उसको सेल करा। ओके, तो दिस इज द सक्सेसफुल ट्रेड जो हमने सुबह डिस्कस करा था। इसके बाद आएंगे, देखिए 2 बजे मैंने एक ट्रेड डाला था, आपको बोला था मैंने कि हीरो जीरो, वैसे देखिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हीरो जीरो अगर किसी ने करना है तो ये ट्रेड मैंने बोला था। ये रफली 1:45 की बात है, 1:45 ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। ये आपकी 25,200 की जो मैंने कॉल बोली थी। ओके, अब इस कॉल को अगर आप देखेंगे, निफ्टी में 1:45 के आसपास यहाँ पे थी, यहाँ पे कैंडल बनी, तब ये यहाँ पे 7 रुपए पे ट्रेड कर रही थी। ओके, ये इस कैंडल पे अगर किसी ने ली होगी तो इस कैंडल पे ली होगी, तब प्रीमियम 7 रुपए का था। ये ऊपर ऑलमोस्ट 18 या 19 तक गया। ओके गाइज, अब यहाँ पे गेम असली यहाँ शुरू होती है। अब 7 रुपए पे लेके यहाँ पे किसने काटा होगा। देखिए ऑप्शन में जितना घुसना जरूरी होता है उससे ज्यादा उससे निकलना जरूरी होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बाइंग में, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन। और वैसे भी हीरो जीरो थी, अगर किसी कोई निकल भी नहीं पाया होगा तो वो जीरो हम लेके ही चल रहे थे कि वो जीरो हो जाएगी। ओके गाइज, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जो मैं आपको हमेशा चार्ट दिखाता हूँ, ये जो कैंडल बनी थी जिसमें उसने 18 या 19 टच करा था, दिस इज अ शूटिंग स्टार। ओके, ये पुट का है। और अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये देखिए परफेक्ट शूटिंग स्टार आपकी बनी है। तो अगर किसी ने थोड़ा सा कैंडल स्टिक पे भी ध्यान दिया होता तो 7 रुपए का माल लेके एटलीस्ट, देखिए 18-19 में तो कोई नहीं बेच पाया होगा, 10 रुपए में उसको निकल जाना चाहिए था, 10 साढ़े 10 रुपए में। तो यहाँ पे भी अगर 7 वाली चीज आप 10.5 10 में बेचते हैं तो अराउंड 50% जितनी आपने कैपिटल लगाई होगी वो यहाँ पे ग्रो हुई होगी आपकी। सो दीज आर द ट्रेड्स, ऐसे लेते हैं। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है कि यहाँ निकल जाते, बट इसके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको पता होने बहुत जरूरी है, जिसपे मैं हमेशा जोर देता हूँ। कहाँ आपकी डोजी बन रही है, कहाँ आपका शूटिंग स्टार बन रहा है, कहाँ आपका हैमर बन रहा है, ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ एंगल्फिंग बन रही है, अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे एंगल्फिंग भी दिखाऊंगा। चार्ट स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
चलिए अब इसके बाद आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं। ओके गाइस, सबसे पहले ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, और इसकी एक्सपायरी है 20 अक्टूबर, क्योंकि आज की तो खत्म हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये निफ्टी है, ये 20 अक्टूबर की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। लॉन्ग बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट का कहाँ हुआ है, देखिए पुट्स में हुआ है लगभग 2 करोड़, दिस इज बियरिश। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई है, सिर्फ 7.28 लैक्स पुट में हुई है, इसको छोड़ दो, ये इररेलेवेंट है ये फिगर। शॉर्ट बिल्डअप का हुए हैं 2 करोड़ 73 लैक्स कॉल्स में, तो दिस इज बियरिश। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखिए, डेटा हमको बेरिशनेस के सिग्नल देने शुरू कर चुका है। ओके, कभी भी ट्रेंड चेंज होता है तो ये सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। अब जाएंगे नेक्स्ट चार्ट पे, देखिए निफ्टी का चार्ट है, ऑप्शन चेन है पूरी की पूरी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। 20 अक्टूबर की एक्सपायरी है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है, बीच में 25,150 आपकी एट द मनी है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है, ये इन द मनी कॉल है, ये इन द मनी पुट है, ये आउट ऑफ द मनी पुट, ये आउट ऑफ द मनी कॉल। अब ये स्क्रीन देख के आपको क्या लग रहा है, देखिए कॉल्स में अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स, आप ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे कॉल्स में सब जगह बिल्टअप हुआ है, चाहे इन द मनी हो चाहे आउट ऑफ द मनी हो, तो दोनों ही इन द मनी आउट ऑफ द मनी बुलिश बियरिश। अब ऐसे ही पुट साइड आएंगे, पुट साइड में सब जगह लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, यानी कि पुट्स खरीदी गई हैं। पुट्स खरीदते कब है, जब मंदी की पोजीशन बनाते हैं। ओके गाइस, तो चाहे इन द मनी हो चाहे आउट ऑफ द मनी हो, बियरिश डेटा इज बियरिश। ऑप्शन चेन निफ्टी की पूरी बियरिश टर्न हो गई है, इस चीज का ध्यान रखिए, पॉइंटर्स हैं ये, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी पे, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी मैं कहता हूँ निफ्टी से बहुत बेटर है, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं डेटा की। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, नीचे आ जाइए, दिस इज कॉल्स, ये पुट्स, लॉन्ग बिल्टअप हुए पुट्स में 2.74 लाख बियरिश, शॉर्ट कवरिंग हुई है पुट्स में 32 लैक्स, दिस इज ऑल्सो बियरिश। देखिए बैंक निफ्टी का बियरिश है, चाहे चार्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन बियरिश दिखा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप 56-57 लाख इन कॉल्स, दिस इज ऑल्सो बियरिश। अब आप देख रहे हैं डेटा कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता था जहाँ पे ग्रीन होता था, बुलिश होता था, पुट राइटिंग होती थी, कॉल्स में थोड़ी बहुत कवरिंग होती थी, वो बिल्कुल बुलिश डेटा होता था। ये पूरा का पूरा टर्न हो रहा है धीरे धीरे बेरिश की तरफ, राइट गाइस। अब ये आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, मंथली एक्सपायरी है 28। ओके, ये आपकी सेम स्ट्राइक प्राइस है, दिस इज एटीएम, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स, दिस इज इन द मनी, दिस इज इन द मनी, दिस इज आउट ऑफ द मनी, दिस इज आउट ऑफ द मनी। अब आप बैंक निफ्टी की कॉल साइड पे आइए, कॉल साइड में डीप इन द मनी में लॉन्ग्स अनवाइंडिंग हो रहे हैं, मतलब जो कॉल्स लेके बैठे हुए थे पोजिशनल, उन्होंने अपनी कॉल्स कवर कर लिया है, तो दिस सिग्नल बियरिश। ओके, डीप को छोड़े थोड़ा इन द मनी आएंगे तो कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप मतलब बियरिश, और आउट ऑफ द मनी में तो सभी स्ट्राइक में आप देखेंगे बियरिश पोजीशन बनी हुई है कॉल साइड पे। अब ऐसे ही हम पुट साइड पे आएंगे, पुट साइड में देखिए जो पुट राइटर्स थे उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है और उन्होंने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दिया है। देखिए आप अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स सब जगह शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, और डीप इन द मनी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब कोई पोजिशनली लॉन्ग लेने के लिए रेडी है पुट्स को। ओके, तो बैंक निफ्टी का डेटा ओवरऑल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग बियरिशनेस, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे चेंज होता है डाटा एक एक दिन में। चलिए दोस्तों, अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, देखिए ये लाइन मैंने बनाई थी, खींची थी, राइट फ्रेंड्स,
और ये प्राइस एक्शन 8-9 दिन का इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था डेली बेसिस पे। आज 8 या 9 सेशन के बाद इस लाइन के बाहर जाके नीचे आके निफ्टी ने ये क्लोजिंग दी है। ओके गाइस, ये बिल्कुल भी मोमेंटम के लिए अच्छी बात नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप इस कैंडल को देखिए, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया है। ओके गाइस, दिस इज बियरिश एंगल्फिंग कैंडल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इट्स नॉट अ गुड सिग्नल। ओके, देखिए यहाँ पे करी थी, ये देख रहे हैं, इस रेड कैंडल ने इसको करा था, उसके बाद ठक 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 नीचे। इस रेड कैंडल ने 1 2 3 इन सबको बेयरिश कर दिया था नीचे। ओके गाइस, तो थोड़ा सा इसको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। दिस इज द सेकंड पॉइंट, राइट फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निफ्टी में जो बुलिशनेस थी, अब उसमें थकान आ रही है और वो साइडवेज तो कम से कम जा ही रही है, अगर नीचे नहीं जा रही। अगली चीज समझते हैं। देखिए येलो लाइन मैं हमेशा बताता हूँ 10 है, ये 20 है ब्लू, ब्राउन 30 और ब्राउन 50 एंड दिस वन इज 100। ये सारी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। देखिए अभी भी मूविंग एवरेजेस ठीक है, बढ़िया है, अपवर्ड स्लोपिंग है सारी की सारी। और निफ्टी ने आज बिल्कुल मतलब 10 DMA के नीचे भी गया, लेकिन उसको सपोर्ट लेके उसके ऊपर आके बंद हुआ है। लेकिन ये पिछले 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सबसे कमजोर क्लोजिंग है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब ये 2 लाइंस में आपको दिखाता था जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का। देखिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जाके प्राइस एक्शन फंस गया, राइट फ्रेंड्स। अगर ये प्राइस एक्शन इस हाई को निकालता, ओके 25,450 के आसपास है ये, और ये यहाँ कहीं जाता ऊपर 25,700 के आसपास, तो ये अपर चैनल मेरे लिए इंटैक्ट रहता और ये ऐसे चलता, प्राइस एक्शन ब्रॉडली ऐसे चलता। लेकिन मार्केट ने यहीं पे अटकना शुरू कर दिया और ये यहाँ से साइडवेज हो रहा है अभी। और अगर ये नीचे आना शुरू हुआ यहाँ तक, इस नीचे वाली अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंडिंग लाइन तक, तो ये पैटर्न बनाएगा पूरा आपका हेड एंड शोल्डर। ओके गाइस, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, this is head, this is right shoulder and this is the neckline। अगर ये पैटर्न बनाएगा और ये नेकलाइन टूटी, तो आप समझ लीजिए यहाँ से 1000 पॉइंट्स निफ्टी नीचे ड्रैग कर सकता है। ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। आज ही नहीं होगा, कल ही नहीं होगा, टाइम लग सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ओके, अभी साइडवेज जोन में जा रहा है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मैं लेवल बताऊंगा, उन पे ध्यान देना। लेकिन अगर ये नीचे आया और यहाँ पे इसको तोड़ा, तो बहुत बड़ा ट्रेड पुट साइड पे खुलेगा। ओके गाइस, ये निफ्टी के थोड़े से स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी। अब बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की। देखिए डोंट ट्रेड, जितना जरूरी ट्रेड करना है उससे ज्यादा जरूरी कहाँ ट्रेड नहीं करना है वो पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन है, देखिए ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, दिस इज 25,335, दिस रेड लाइन, ओके। और ये ग्रीन लाइन देखिए, दिस वन इज द ग्रीन लाइन, दिस इज 25,010। मार्केट का प्राइस एक्शन इसके बीच में फंस गया है, ओके। यहाँ पे हो सकता है एक ही दिन में ब्रेकआउट दे, 2 दिन में दे, हो सकता है 10 दिन लगा दे, 15 दिन लगा दे, 20 दिन लगा दे, और फिर नीचे या ऊपर कहाँ जाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं पूरा पूरा प्राइस एक्शन इसके अंदर फंसा हुआ है। तो मेरी पहली एडवाइस ये होगी एज एन ऑप्शन बायर, इस रेंज को बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, साइड लाइन बैठ जाइए, सिर्फ देखिए मार्केट को, नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, सीखिए, चार्ट पैटर्न देख देख के इस टाइम को यूटिलाइज करिए और इसको अवॉइड करिए। ट्रेड, बड़ा ट्रेड कब खुलेगा,
जब 25,335 निकलेगा तब ऊपर की तरफ ट्रेड खुलेगा, जब 25,010 टूटेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड खुलेगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, नीचे ट्रेड खुलेगा तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है यहां से यहां तक इन द फॉर्म ऑफ डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, हो सकता है एक रेड कैंडल बने और एक ही दिन में इन सबको तोड़ के नीचे बंद हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो चार्ट दिखा रहा है ये 10, 20, 50, 100 ये सारी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, ये जरूर निफ्टी को सपोर्ट करेंगी। दूसरी चीज आपको पता होगा 24,925 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, मैंने इतनी बार बताया है। 24,850 दूसरा था एंड देन 24,800 तीसरा था। उन एवरेजेस के साथ ये डिमांड जोन्स भी हैं। ओके, तो दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। ये आप नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, अगर रेंज नीचे को टूटती है तो ट्रेड खुलेगा नीचे का ही, बट नीचे भी मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ अगर 25,335 निकला तो सबसे पहला टारगेट होगा आपका 24,425 टू 450, राइट गाइस। और इसके ऊपर जब निकलेगा तब हम नए लेवल्स निकालेंगे और ट्रेल करना शुरू करेंगे अपने ट्रेड को। ठीक है, ये अभी ये भी दूर की बात है और ये भी दूर की बात है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि निफ्टी अभी इस रेंज के अंदर है, ये आप ध्यान रखना 25,335, 25,010। अब किसी को कंपल्शन ट्रेडिंग ही करनी है तो उसके लिए बस एक ही रास्ता है इस रेंज में, जब भी मार्केट 25,335 के पास आए यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर मार्केट को शॉर्ट किया जाए। ऐसी मार्केट जब भी 25,010 के आसपास आए यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को लॉन्ग किया जाए, यानी कि जब तक मार्केट इस रेंज में है देयर विल बी ओनली कॉन्ट्रा ट्रेड्स एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रेंज। एकदम यहाँ पे या एकदम यहाँ पे बीच में कहीं ट्रेड मत लेना, फंस जाओगे। ठीक है, कोई बन रही हो 100 पॉइंट की भी कैंडल बन रही हो, 150 पॉइंट की बन रही हो, बिल्कुल भी एकदम फोमो में मत आना और बीच में ट्रेड मत ले लेना, मेरी एडवाइस यही है आपको, अगर कॉन्ट्रा ट्रेड करना है तो। अदरवाइज इस टाइम को यूटिलाइज करिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब जाएंगे बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी से एक शेड बेटर है, मैंने ऐसा आपको क्यों कहा। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए जैसे वहां निफ्टी पे लाइन खिंची हुई थी वैसे यही बैंक निफ्टी पे खिंची हुई है। निफ्टी ने अपनी स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था। और निफ्टी ने बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग बनाया था, ये भी मैंने आपको दिखाया था, कैसे उसने पिछले 2-3 दिन की एंगल्फ कर दिए कैंडल। तीसरा मैंने दिखाया था कैसे निफ्टी ने पिछले 3 दिन के नीचे जाके क्लोजिंग दी है, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, देखिए चार्ट को ध्यान से। बैंक निफ्टी की आज जहां क्लोजिंग आई है दैट इज एग्जैक्टली एट दिस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। तो बैंक निफ्टी में अगर आप मेरे से पूछेंगे मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। सो सबसे पहली चीज जो निकल के आती है, इफ आई वांट टू गो लॉन्ग देन आई विल प्रेफर बैंक निफ्टी ओवर निफ्टी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, दूसरी चीज देखिए निफ्टी अपने 10 डीएमए के नीचे गया, फिर वहां से सपोर्ट लेके ऊपर आया, और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए वो अपने 10 डीएमए तक भी नहीं गया। ओके, सो दिस इज शोइंग अनदर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ इन बैंक निफ्टी। लेकिन ध्यान रखना डेटा ऑप्शन चेन बेरिश है, दोनों की अभी वो ही दिखा रही है। ओके, तो अब बैंक निफ्टी में करना क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में सबसे तगड़ा सप्लाई जोन है, 3 दिन से मार्केट इसको पार करने की कोशिश कर रही है 56,675 टू 750। देखिए 750 के ऊपर 90 पॉइंट्स में और ऐड कर रहा हूं 840। ठीक है, ऊपर की तरफ
ये रेंज देखिए मैंने बहुत पीछे से बना रखी है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है तभी बना रखी है। इस रेंज को बैंक निफ्टी पार नहीं कर पा रहा है, इसको बहुत दिक्कत आ रही है। ओके, नीचे की तरफ देखिए मैंने आपको बताया था 56 टू 75 सुबह, ये इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा 300 सपोर्ट का। 56,225 तक गया बैंक निफ्टी और वहां से वापस ऊपर आ गया। अगर किसी ने देखिए मेरा ये लेवल देख के शॉर्ट किया होगा तो 100% उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट डोंट वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो बैंक निफ्टी में अब करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज में है, ये बैंक निफ्टी ने रेंज बनाई है अपनी, आप ऊपर की तरफ पकड़िए 56,675 टू 750 और नीचे की तरफ पकड़िए 56,225। ये बैंक निफ्टी ने रेंज बनाई है और हो सके जैसे निफ्टी को रेंज में अवॉइड करना था, बैंक निफ्टी को भी इस चॉपीनेस में बिल्कुल अवॉइड करिए आप। ओके गाइस, 56,225 टूटेगा तो बैंक निफ्टी में नीचे वीकनेस बनेगी, राइट फ्रेंड्स। लेकिन नीचे वीकनेस के साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है। जैसे निफ्टी में सपोर्ट आ रहा था ईएमएस का, इसमें भी सारी ईएमएस में नीचे सपोर्ट आएगा। प्लस नीचे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पहले बताता था रेजिस्टेंस के काम करते थे, वो अब सपोर्ट का काम कर सकते हैं। देखिए एक ये लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट और एक आपका था आई थिंक 56,750 टू 800। ये लेवल अगर गया तो बैंक निफ्टी भी गया, ये आप ध्यान रखना। अगर ये लेवल गया तो बैंक निफ्टी भी गया, लेकिन इसके नीचे 56,225 के नीचे वीकनेस आ जाएगी बैंक निफ्टी में। ओके गाइज, अब इसी में ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ मैंने आपको 56,675 से 750 बताया है, लेकिन आप 56,840 का निकलने का वेट करिएगा। ये निकलेगा तो ऊपर जाएगा 57,050 और जो लेवल मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से 57,250 टू 350, यहाँ तक बहुत शार्पली जा सकता है अगर 840 निकला तो। जब तक ये लेवल्स नहीं निकलते, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, आप बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब जैसे निफ्टी में कॉन्ट्रा ट्रेड्स थे, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल है कॉन्ट्रा ट्रेड्स। अगर कोई करना चाहे इस रेंज में, वो बैंक निफ्टी का क्या है, ऊपर की तरफ कभी भी आपको 56,675 से 750 के आसपास दिखे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आके अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे बन सकते हैं कॉन्ट्रा शॉर्ट्स, ओके, विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ऐसे ही नीचे की तरफ 56,225 के आसपास बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाने लगे और ऊपर चलना शुरू करे तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बन सकते हैं कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। ये कॉन्ट्रा ट्रेड्स इज ओनली फॉर उन लोगों के लिए है जो ट्रेड करे बगैर सो नहीं सकते, जो कि एक खराब आदत है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो गाइज मेरी एडवाइस ये है कि मार्केट इज गेटिंग वेरी चॉपी, ठीक है। ऑप्शन बायर को पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है और इन रेंजेस को जो मैंने आज बताई हैं तो इनमें बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दे, तब आराम से ट्रेड करेंगे और मोटा पैसा बनेगा। तब इस चॉपीनेस वाली मार्केट में कहीं भी आपके अपोजिट एक कैंडल खड़ी हो जाएगी और पूरा ट्रेड खराब हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड ध्यान से करना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना अच्छे से और शेयर करिए, पसंद आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब फॉलो करना जरूर ध्यान में रखें और एंड में हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय और सेल करें। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेरी केयरफुल।